बंधुओं, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज एक ऐसे प्रश्न के ऊपर चर्चा की जाएगी जो अक्सर प्रश्न समाज में घूमता रहता है और उसकी संपूर्ण जानकारी बहुत कम लोगों को है। और उसमें दुखद पहलू यह होता है कि श्री राम जी के ऊपर उसमें आरोप लगाया जाता है। मेरा यह कहना है, निवेदन है आप सबसे कि अगर इस तरीके का कोई प्रश्न है, उसको उसके पहले के प्रसंग में या उसके बाद के प्रसंग में आप देखिए, उसका उत्तर वहीं कहीं मिल जाएगा। आज का प्रश्न यह है कि क्या श्री राम को सीता के ऊपर विश्वास नहीं था? उन्होंने लंका विजय के उपरांत उनकी अग्नि परीक्षा क्यों ली? अब इसका प्रारंभ होता है जब वन अवधि काल में राम जी दंडक वन में थे। एक दिन की बात है कि लक्ष्मण जी वन में गए कुछ कंदमूल फल लाने के लिए, और तब प्रभु जी ने हंसते हुए सीता जी से कहा कि अब मैं कुछ कौतुकी नरलीला करूंगा और तुम जो है अग्नि में निवास करो, और जब तक अग्नि में रहोगी तब तक मैं निशाचरों का संहार करूंगा। सीता जी अग्नि में प्रविष्ट हुई। असली सीता अग्निदेव को समर्पित कर दी गई। सीता की छाया रूप प्रतिछाया और बिल्कुल जिसको समरूप कहते हैं, हूबहू वही रूप, वही शील, वही विनय उनकी छाया के रूप में आ गई। अब आगे की जो कथा, जो कहानी, जो उसमें हुई है, वो सब इन नकली सीता के साथ हुई है। प्रसंग यह है कि लक्ष्मण गए बनहिमन, लेन मूल फल कंद, जनक सुता संग बोले, बिहस कृपा सुपन। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक मह करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। राम जी ने जब सब कुछ ऐसे कह दिया तो प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण करके सीता जी अनल में समा गई, अग्नि में समा गई। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धर ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। सीता जी की समरूप छाया राम जी के साथ वहां रहती है और असली सीता जी अग्निदेव के पास चली गई। लेकिन यह प्रसंग सिर्फ 3 लोग जानते हैं। राम जी को पता है, सीता जी को पता था और अग्निदेव को पता है। साथ में उनके इतने प्रिय भाई लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी को भी ये रहस्य का पता नहीं था। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। जो भगवान ने इस चरित्र की रचना की थी, ये लक्ष्मण भी नहीं जानते थे। अब आप लोग स्वयं बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, सोचिए अगर सबको ये पता होता कि नकली सीता के लिए इतनी लड़ाई लड़नी है तो राक्षसों का संहार कैसे हो पाता भाई? इस चीज को तो वहां पे गुप्त रखना ही रखना था। अब इस प्रसंग को यहीं पे थोड़ी देर के लिए विराम दीजिए। अब चलिए लंका। राम रावण युद्ध के बाद में रावण मारा जाता है। रावण के मरने के बाद में राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान तुम जाओ और जानकी को रावण के मरने की, हमारे विजय की सूचना दो, और उनकी जैसी सूचना समाचार होगा वो आकर के यहां हमको दो। प्रभु पुनि बोल लिए हनुमाना, लंका जाहु कहो हनुमाना। समाचार जानकी सुनायो, तासु कुशल तुम चली आयो। हनुमान जी वहां गए, सीता मैया को प्रणाम किया, उनको सारा वृत्तांत संक्षेप में बताया। अब सीता जी ने कहा कि अब सोई जतन करहु तुम ताता। हे तात, अब तुम ऐसा यत्न करो
कि देखो नयन श्याम मृदुगात्रा, कि मैं श्याम रंग के प्रभु राम जी के दर्शन कितनी जल्दी करूं। तब हनुमान राम पहुंच जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हनुमान जी वहां से फिर राम जी के पास आए और जानकी जी की पूरा समाचार उनका राम जी को बताया। राम जी ने विभीषण जी को, हनुमान जी को, अंगद को, इन सब को, सीता जी को वहाँ से वापस लाने के लिए भेजा अशोक वाटिका से। लेकिन राम जी खुद इसलिए नहीं गए क्योंकि 14 वर्ष तक उनको किसी नगर में प्रवेश नहीं करना था। विभीषण जी ने उसका पूरा प्रबंध किया। माँ जानकी का सादर सत्कार सम्मान के साथ में उनको बहुत वस्त्र आभूषण से उनको सजाया गया, पालकी में दासियों के साथ में उनको लाया गया। लेकिन जब रामादल के करीब में पहुंच गई वो, तब राम जी ने कहा कि हनुमान जानकी से कहो पैदल चलें यहाँ पर, क्योंकि जो बानर भालू इनके दर्शन करना चाहते हैं वो मां स्वरूपा अपनी जानकी के दर्शन कर लें, क्योंकि पालकी में जाएंगी तब दर्शन सबको इतने आसानी से सुलभ नहीं होगा। कहा रघुवीर कहा मम मानहु, सीत ही सखा पया दयानो। देखहु कपि जननी की नाई, बिहस कहा रघुवीर गोसाई। अब इस कथा को फिर दंडक बंध से जोड़ दीजिए। ये जो जानकी आई हैं ये वही जानकी हैं जो छाया रूप में है, और अब राम जी को अपनी असली जानकी चाहिए। तो जब तक अग्नि में उनको पुनः प्रवेश करा करके और असली सीता नहीं निकाली जाएंगी, तब तक राम जी को सीता जी कैसे मिलेंगी। अब यहां पर क्या है कि हर पाठ में, हर रामायण में कुछ ना कुछ अंतर है। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चह अंतर साखी। सीता जी को अग्नि में समर्पित कराना पड़ेगा और फिर उनको उसमें से असली सीता को बाहर लाना होगा। तेहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद, सुनत जात उदाहनी सब लागी करे विषाद। इस कारण श्री राम जी ने जानकी जी को कुछ दुर्बाद कहे, कुछ कटु वचन कहे। अब यहां पर सबके वचनों में, राम के द्वारा कहे हुए वचनों में कुछ अंतर है। तुलसी बाबा इतना ही कह देते हैं कि कुछ कटु वचन कहे। वाल्मीकि जी ने इसका वृत्तांत से विस्तार से वर्णन किया है, और राम जी ने, वाल्मीकि के राम ने बहुत कटु वचन कहा है। इतना कहा है कि सुनने के बाद में एक बार किसी का भी दिमाग घूम जाता है। अब अंतर है भैया, काल का, समय का और दोनों कवियों की सोच का। वाल्मीकि आदि कवि हैं। वो एक कवि जो है वो उन दुर्वचनों को कहलवा सकता है अपने नायक से, लेकिन एक दास भाव की भक्ति रखने वाला अपने स्वामी से ऐसे वचन नहीं कहलवा पाएगा। जिस प्रसंग में जिस तरीके से वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, तुलसी जी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों की सोच में बहुत अंतर है। आप ये देख लीजिए, इस प्रसंग को और पीछे ले जाओ। पंचवटी में जब इंद्र का पुत्र जयंत आता है, सीता मैया को चोंच मारता है क्योंकि वो राम जी के बल का थाह लेना चाहता है। अंतर वहां पर भी वाल्मीकि जी में और तुलसीदास में है, क्योंकि वाल्मीकि जी वहां पर वर्णन करते हैं और विस्तार से वर्णन करते हैं कि वो कौए के रूपधारी जयंत ने सीता माता के आंचल में चोंच मारा था, लेकिन तुलसी बाबा उसके पैर पे बताते हैं, क्योंकि तुलसी बाबा उसके ऊपर या कहीं शरीर के किसी अंग में चोंच मारने की सोच ही नहीं सकते हैं। और श्रृंगार का वर्णन तुलसी बाबा नहीं कर सकते हैं। न उन्होंने राम के श्रृंगार का वर्णन किया है,
न शंकर जी के। आप देखो, अयोध्या से बारात गई सज धज के जनकपुर, विवाह संपन्न हुआ, बारातियों का वर्णन, उनके स्वागत सत्कार का वर्णन सब हुआ है, लेकिन कहीं श्रृंगार का वर्णन नहीं है। ऐसे ही शंकर जी का विवाह हुआ है, सब कुछ नक्सिक वर्णन किया है विस्तार से, लेकिन श्रृंगार का नहीं किया है। तुलसीदास जी ने एक ही लाइन में श्रृंगार को समाप्त कर दिया कि जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि श्रृंगार न कहूं बखानी। ये अंतर है तुलसी बाबा के राम में और वाल्मीकि जी के राम में। शेष कथा अगले वीडियो में। तो काशी विधि बस तनु तजे, हठि तनु तजे प्रयाग, तुलसी जो फल सो सुलभ, राम नाम अनुराग। जय सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम जय। जय सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम जय। सीताराम राम सीताराम जय। सीताराम राम सीताराम जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। बंधुओं, आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।